कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में गणित का सेट ए हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको अच्छे अंक एग्जाम में लाना है तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट भी कर लें। तो चलिए हम बिना किसी देरी के हमारे इस पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आंसर सहित आपका पूरा पेपर रहेगा। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो 96 और 404 का एचसीएफ होगा, तो इसका आंसर आएगा आपका 4। दूसरा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो इसका आएगा प्लस माइनस करनी 3। तीसरा है आपका, जिसमें आपको एक समीकरण युग्म दिया गया है, तो इसका क्या हल होगा, तो इसका आंसर आएगा आपका अनंत अनेक हल होंगे। और चौथा है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबरी पे 0 के मूलों की प्रकृति होगी, तो कैसी होगी, वास्तविक और भिन्न। और ये पांचवा प्रश्न है आपका, ए पी 10 7 4 डेडेस का 30वां पद है, तो इसका आएगा आपका -77। और छठा है, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका 16:81। तो कंप्लीट कर ले। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें इनका, फिर जो हमारे रिक्त स्थान है उनको हम भरेंगे। चलिए, रिक्त स्थान है आपका पहला, करनी दो एक संख्या है तो कैसी है, अपरिमेय। तो हम यहाँ पे भर लेंगे अपरिमेय। दूसरा है, दो बहुपदों का गुणनफल एक डेडेस होता है, तो क्या होता है, बहुपद। तीसरा है, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर पे 5 यदि x इक्वल 1y बराबर होगा तो क्या होगा, 1। अगला है, द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ डेडेस ने दिया था, तो श्रीधराचार्य ने। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे श्रीधराचार्य। अगला है, वर्ग समीकरण x माइनस 1 और x प्लस 1 बराबर 0 के मूल डेडेस होंगे, तो 1 माइनस 1। और छठा है, समांतर श्रेणी के दो लगातार पदों का अंतर डेडेस कहलाता है, तो क्या कहलाता है, सर्वांतर। तो कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। तो ये आपका तीसरा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी बनानी है, द्विघात बहुपद है, तो इसका आंसर आएगा आपका ये वाला पहली जोड़ी। दूसरी रेखिक बहुपद, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी ax प्लस बी, ये दूसरी। तीसरी है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर पे 0 के मूल, तो -1 प्लस 1, ये आपकी तीसरी। चौथी है आपकी, सॉरी, ये तीसरी जोड़ी है। चौथी है आपकी एक्स माइनस 3 बराबर पे 0 के मूल, तो 0 और 3, ये चौथी। पांचवी जोड़ी आपकी समबाहु रहेगी और छठी जोड़ी आपकी ये वाली रहेगी। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। अब चलिए सत्य सत्य को भर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे 1/2 एक परिमेय संख्या है, तो इसका आएगा सत्य। दूसरा है, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, तो इसका आएगा सत्य। तीसरा है, दो चरणों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो इसका आएगा आपका सत्य। अगला है, एक्स प्लस बी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, तो ये आपका सत्य। पांचवा, जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तब विविध का d बराबर 0 होता है, तो इसका आंसर आपको करना है और छठे का आंसर भी आपको भर लेना है। अब स्क्रीनशॉट आप लीजिए, फिर हम एक वाक्य में उत्तर को पढ़ लेते हैं। तो पहला है, संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो इसका आएगा आपका ये आपका यहाँ पे गुणनखंड हो गया। दूसरा है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो -1।
तीसरा है, यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य ₹70 है तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो समीकरण है आपका 2x + 5x = 70। चौथा है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो इसका आएगा आपका ax² + bx + c = 0। चौथा है, वर्ग समीकरण ax² + cx + b = 0 के मूलों का योग कितना होगा? तो इसका आंसर ये आपका -b/c। अगला है छठा, AP2712 के 10वें पद का मान। तो इसका आएगा 47। ये कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से आपका क्वेश्चन है, HCF 306 और 557 = 9 दिया है और एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए करनी 2 एक परिमेय संख्या है। और ये आपका यहाँ पे द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यकों तथा गुणनकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। 2-2 नंबर के आपके प्रश्न हैं और ये यहाँ से भी आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है पूरे प्रश्नों का और अच्छे से कंप्लीट भी कर लेना है। और ये यहाँ से कंप्लीट कर लें आप इनको। अब चलिए 17वें प्रश्न को पढ़ लेते हैं। ये आपका 17वां और 18वां प्रश्न है और ये यहाँ से भी आप अच्छे से कंप्लीट करें। 19वां 20वां प्रश्न आपका 3 नंबर का है और ये 21वां प्रश्न आपका 4 नंबर का। तो बाकी के आपके पूरे 4-4 नंबर के प्रश्न हैं, अच्छे से कंप्लीट कर लें।